बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है क्लोजर ऑफ ए सबसेट। इसको पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि क्लोजर ऑफ ए सबसेट से क्या मतलब है। जैसे ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए इज़ द सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी। ए क्या है? एक्स डी मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। हमने क्लोजर इसका डिफ़ाइन करना है। क्लोजर को कैसे डिनोट करते हैं? ए के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए इन एक्स बेसिकली क्या है? सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑफ ए के भी पॉइंट्स और इसके लिमिट पॉइंट्स भी। यानी कि क्लोजर का मतलब ये है कि ए के जितने भी पॉइंट्स हैं और उसके जो लिमिट पॉइंट्स भी हैं जो कि उसको नहीं भी बिलोंग करते लेकिन उसके लिमिट पॉइंट्स हैं, उन तमाम को अगर हम लिखेंगे तो वो उसका क्लोजर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट अगर एक्स को एक्स इन एक्स है और एक्स बिलोंग करता है ए क्लोजर को, तो ये एक्स ए को भी बिलोंग कर सकता है और ये लिमिट पॉइंट भी हो सकती है, क्योंकि क्लोजर में दोनों आ जाते हैं। वो पॉइंट्स जो कि ए को बिलोंग करते हैं और उसके लिमिट पॉइंट्स भी आते हैं। इसलिए हम जो है वो क्या कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो ए क्लोजर को बिलोंग करेगा वो एक्स को वो एलिमेंट ए को बिलोंग करता है या उसके लिमिट पॉइंट को जो है वो बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखें, क्लोजर के अंदर सेट ए भी आ रहा है और उसके लिमिट पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए इज़ दी सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट है। इसको आगे जो है वो हम यूज़ भी करेंगे। थ्योरम में क्या है कि फॉर ए सबसेट ए इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी हमें ये प्रूव करना है द क्लोजर ऑफ ए इज़ ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। एक बात हमें ये प्रूव करनी है। फिर ये है कि ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स ए। सी में हमने ये प्रूव करना है ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब इसका क्लोजर है। फिर ए बार इज़ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ए बार को जो है वो प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। ए बार में क्या है? द क्लोजर ऑफ ए इज़ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्लोजर जो है हमें दिया गया है और क्लोजर की डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लोजर क्या है? बाय डेफिनेशन ए बार कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए एंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। यही हमने इससे पहले डिफाइन किया है ना लिमिट, कि इसके अंदर क्या है? ए बार के अंदर दोनों पॉइंट्स आते हैं, ए के भी पॉइंट्स आते हैं और लिमिट पॉइंट भी आते हैं। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए बार क्लोज्ड है तो हम क्या प्रूव कर देते हैं? ए बार इज इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। यानी कि हम क्या प्रूव करते हैं इसके लिए? वी शो दैट ए बार कंप्लीमेंट इज ओपन। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? एक्स जो है वो लेट करते हैं कि ए बार कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। अगर एक्स इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो फिर एक्स ए बार को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो ए बार बेसिकली क्लोजर है। इसका मतलब ये एक्स ना तो ए को बिलोंग करेगा ना ही ये इसका लिमिट पॉइंट है। सो दैट एक्स इज़ नाइदर इन ए नॉर ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि बार को बिलोंग नहीं करता। बार का मतलब ये है कि इसके पॉइंट्स या लिमिट पॉइंट्स, तो दोनों को जो है दोनों फिर नहीं हो सकते। सो देयर इज़ एन ओपन बार। अगर अब इस एक्स को हम सेंटर मान के अगर ओपन बाल बनाएं तो फिर क्या होगा? अब इसका इंटरसेक्शन जो है वो फिर फाई के इक्वल आएगा। वैसे जो है वो डेफिनेशन क्या होती है कि फाई के इक्वल नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका जो है वो किसके इक्वल आएगा? अब बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू फाई। इसी तरह हम ये भी शो करेंगे कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए क्लोजर वो भी फाई के इक्वल है एज वेल। इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। अब इसको शो करने के लिए स्टूडेंट्स के बी एक्स आर ये जो ओपन बाल है इसकी अगर हम इंटरसेक्शन लें क्लोजर ऑफ ए के साथ तो वो फाई आती है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि लेट वाई बिलोंग्स टू दिस। अब वैसे हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि ये फाई के इक्वल है, लेकिन इस चीज़ को फाई के इक्वल प्रूव करने के लिए हम कंट्रेरी हम जो है वो लेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसके कंट्राडिक्शन की बुनियाद पे या जो है वो इसके कंट्रेरी ये लेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वाई इस एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। वाई बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए क्लोजर को
बिलोंग करता है। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि y इसको भी बिलोंग कर रहा है, इस ओपन बॉल को, और y जो है वो ए क्लोजर को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। y इज़ दी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कोई एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो वो डेफिनेटली जो है वो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब जो है क्या हुआ कि y लिमिट पॉइंट है ए का। हम यहाँ पे r1 कंसिडर करते हैं r माइनस डी एक्स वाई को, और इस r1 के मुताबिक हम एक ओपन स्फीयर बना लेते हैं, ओपन बॉल बना लेते हैं। y जो है वो ये जो y इसको बिलोंग करता है, इसको सेंटर रखा, और ये हमारे पास r1 इसका क्या बन गया, रेडियस बन गया। अब ये इसके अंदर कंटेंट है, क्यों कि उसमें ये देखें ये जो r1 है ये r से लेस है। कैसे? क्योंकि इस r में से ये वैल्यू, ये डिस्टेंस माइनस करें तो हमारे पास r1 आ रहा है, इसलिए ये इसके अंदर जो है वो कंटेंट होगा। और ये हमें पता है कि y जो है, अब y इसकी a के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो फाई के इक्वल नहीं है। y की जो है ये जो ओपन बॉल है इसकी a के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लें तो ये फाई के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसकी इंटरसेक्शन इसकी फाई के इक्वल नहीं है तो अब ये इसके अंदर कंटेंट है, तो इसका मतलब इसकी भी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये एक बात प्रूव कर दी कि ये क्या है, ये एक कंट्राडिक्शन है। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। हमने ये कहा था कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए फाई के इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो है वो इसकी जो इंटरसेक्शन आ रही है किसके साथ, ए के साथ। इसकी जो इंटरसेक्शन किसके साथ आ रही है, वो ए के साथ आ रही है। वो किसके इक्वल है, ये फाई के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए बार वो क्या है, वो एम्प्टी ही है। अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके अंदर कंटेंट होगा, ये ए बार में कंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अगर एम्प्टी हो, ठीक है, तो ए फिर बेसिकली बिलोंग करता है किसको, किसका सबसेट होता है, बी कंप्लीमेंट का सबसेट होता है, बी का सबसेट नहीं होता। इसी तरह ये जो बी एक्स आर है ये फिर किस में कंटेंट है, इसके इस बार के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेंट है। अब ओपन बॉल इसमें कंटेंट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ओपन है। अगर कंप्लीमेंट ओपन है तो इसका बार जो है वो क्या होगा, फिर क्लोज्ड होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ये पार्ट कि क्लोजर ऑफ ए इज़ ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। क्लोजर जो है वो क्या है, इसका क्लोज्ड सबसेट है। क्लोजर ऑफ ए इज़ ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। इसके बाद हम जो है वो बी को प्रूव करेंगे कि ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स ए। बी पार्ट है हमारे पास कि ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स ए। अच्छा, ये तो हम अब पहले पार्ट के अंदर हम ये प्रूव करके आ चुके हैं कि बेसिकली जो है ए बार इज़ ए क्लोज सबसेट ऑफ ए। अब हमने सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट है। इसको हम जो है वो कंट्राडिक्टरी बुनियाद पर जो है वो प्रूव करते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, बल्कि एक और है जो इससे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, जो इससे स्मॉलेस्ट है और ये जो है वो उसको कंटेन करता है। ये क्या है, उसको कंटेन करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट सी बी दी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स सच दैट कि अब जो है ये स्मॉलेस्ट नहीं है, बल्कि जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, सी जो है वो क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है, और वो इस रेशियो के साथ है कि ए इज़ कंटेन्ड इन सी एंड सी इज़ कंटेन्ड इन ए बार। अब अगर हम ये लेट कर लें स्टूडेंट्स कि एक्स जो है वो ए बार स्लैश सी को बिलोंग करता है, यानी कि ये सी क्या है, ए बार का सबसेट है। अगर हम इस सी को निकाल के बाकी इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक्स क्या रह जाएगा, एक्स जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। एक्स इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू
अब सी को बिलोंग नहीं करता, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए बार सी को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग करता है, फिर इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। एक्स अगर सी को बिलोंग नहीं करता तो एक्स उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है, और सी कंप्लीमेंट जो है वो किसके अंदर कंटेंट होगा, ए कंप्लीमेंट के अंदर कंटेंट होगा। इसके अपोजिट में चल जाएं, इसका जो है वो कंप्लीमेंट लें तो सी कंप्लीमेंट इज कंटेंट इन ए कंप्लीमेंट। अब सिंस सी इज क्लोज्ड, क्योंकि सी भी हमने क्या लिया है, सी भी ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, तो सी क्या है, क्लोज्ड है। अगर सी क्लोज्ड है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, अगर सी क्लोज्ड है तो इससे पहले हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन है तो ये लाजमी वहाँ पे ओपन बाल होगा, ठीक है। इस एक्स को सेंटर मानते हुए वहाँ पे ओपन बाल होगा विच इज़ कंटेंड इन सी कंप्लीमेंट, और सी कंप्लीमेंट कंटेंड इन ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये ओपन बाल जो है वो किस में है, ए कंप्लीमेंट में ही कंटेंड है। अगर ये ए कंप्लीमेंट में कंटेंड है तो इसका मतलब ये ए में नहीं है। अगर ये ए कंप्लीमेंट में कंटेंड है तो इसका मतलब अगर इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन ली जाए तो वो एम्प्टी सेट आएगा। क्यों कि ये जो ओपन बाल है ये उसके कंप्लीमेंट के अंदर कंटेंट है, जो चीज़ कंप्लीमेंट के अंदर कंटेंट है वो उसके अंदर नहीं हो सकती, इसलिए इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। और ये ही बेसिकली क्या है, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट दैट एक्स इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो सी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ए इसके इक्वल ही आ जाएगा। वो जो हमने डिफरेंट लिया था वो बेसिकली इसके इक्वल ही है। तो यहाँ से फिर ये प्रूव हुआ कि ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स ए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट। सी पार्ट है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बार। अब ये स्टूडेंट्स इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो इसका मतलब हमने रिजल्ट को दोनों तरफ से जो है वो प्रूव करना है। एक दफ़ा हम कंसिडर करेंगे कि ए इज़ क्लोज्ड है तो हमें प्रूव करना है ए इज़ इक्वल टू ए बार। फिर हम कंसिडर करेंगे ए इज़ इक्वल टू ए बार है तो ए क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ए इज़ क्लोज्ड। सपोज ए इज़ क्लोज्ड, अगर ये क्लोज्ड है तो हमें फिर क्या शो करना होगा कि ए इज़ इक्वल टू ए बार है। अब क्लोज बाय डेफिनीशन हम जो है वो जब मैंने डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पे मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि ए बार का मतलब ये है कि ए इज़ क्लोज्ड का मतलब ये है कि ए के अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं और लिमिट पॉइंट्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए बार। अब हमने प्रूव ये शो करना है कि ए बार इसका सबसेट है ताकि हम इक्वल ले आएँ। अब उसके लिए स्टूडेंट्स क्या है कि सिंस ए इज़ इटसेल्फ ए क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए जो है वो ए का क्या है, क्लोज सुपरसेट है। और ये बी के अंदर हमने बात की है कि ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स ए। तो अब यहाँ पे ये देखें ए बार जो है वो इसमें ए में आ जाएगा। तो अब इन दोनों को रिजल्ट्स को 1 और 2 को कंबाइन करो तो आप लिख सकते हो ए किसके इक्वल है, ए बार के। फिर कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि ए इज़ इक्वल टू ए बार। अब ये देखें अगर ए जो है वो ए बार के इक्वल है और ए बार क्या है, क्लोज्ड है, तो लाजमी बात है ए भी क्या होगा, क्लोज्ड ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ए बार इज़ क्लोज्ड देन ए इज़ क्लोज्ड। डी पार्ट में है कि ए बार इज़ दी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। तो हम ये इस इंटरसेक्शन को, ये जो इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स, इसको हम सी के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट सी बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे ये देखें कि ए बार क्या है, इज़ ए क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए है। ए बार इज़ दी क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो सी फिर किस में कंटेंट होगा, ए बार में, क्योंकि ए बार जो है वो क्या है, इज़ द क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए है। तो इसका मतलब सी इज़ कंटेंट इन ए बार। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुपरसेट का मतलब क्या होता है। एक होता है सबसेट, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो बी को कहेंगे ए का जो है वो सुपरसेट है।
बट ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ ए। ये जो ए बार है ये कैसे हमें इस बी से जो है वो पता चल रहा है कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए की वजह से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि पहले सुपरसेट मौजूद है, हैंस ये जो ए बार है ये सी में कंटेन करेगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को स्टूडेंट्स कंबाइन करें तो ए बार किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना है कि ए बार जो है जिसको हमने पहले सी लिया अब वो ए बार हो गया, तो ए बार इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। तो ये था हमारे पास थ्योरम। इससे रिलेटेड जो है वो एक दो और थ्योरम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।